students, I hope all are present here. Hope you are doing well. So आज का जो क्लास रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है. Actually you have already completed the revision class 1 and that is your concept of work and different types special cases of work. So today we solve some standard numericals about the concepts of work. Okay, so let's begin the class. तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट ये तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एन इंजन पुल्स ए ट्रेन 4 किलोमीटर ओवर ए लेवल ट्रैक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 8.8 into 10⁵ न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है. मैं यहाँ पे करके जा रहा हूँ, तुम भी नोट कॉपी में करके चलो, ठीक है. तो इंजन एक ट्रेन, ठीक है, मान लो 4 किलोमीटर लेवल ट्रैक, ठीक है. देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मींस फ्रिक्शनल फोर्स. तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना s इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो जब ये ट्रेन इस साइड में ये जो ट्रैक में जा रहे हैं तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डायरेक्शन हुआ है. मींस देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हम पुट करेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. मींस वर्क डन कौन सा वर्क डन हो रहा है, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो W इक्वल टू माइनस एफ होगा, ठीक है. तो वहां पे गिवन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 8 into 10⁵ न्यूटन. देन एस दिया है 4 किलोमीटर, ठीक है. तो देखो न्यूटन यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है. तो ये देखो ये ऐसा सिस्टम, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये हैबिट करो, जे सिस्टम सीजीएस है तो ऐसे को कन्वर्ट करना है. तो कितना होगा 4000 मीटर होगा. हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है. वर्क डन बाय द ट्रेन. तो यहाँ पे W इक्वल टू H, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो देखो ये फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैक ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. तो यहाँ पे W इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, नेगेटिव वर्क डन, W इक्वल टू माइनस Fs, ठीक है. देन माइनस 8 into 10⁵, ठीक है, इंटू 4000. ओके, तो वहां पे तो हम पुट करेंगे ये, ठीक है. तो कितना है W इक्वल टू माइनस F की जगह पे पुट कर दिया हम 8 into 10⁵. तो ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, देखो 8 into 10⁵, ठीक है. तो ये हो जाएगा 10 to 3 हो जाएगा ये. तो 4 minus 32 into 10⁵, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5, तो हो जाएगा 10⁵. तो माइनस 32 into 10⁵ जूल. वर्क का यूनिट क्या है, जूल है. ऐसा सिस्टम, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो सीजीएस सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है. तो ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमारा स्पेशल केस है नेगेटिव वर्क डन, ये फॉर्मूला हम पुट करके फाइंड आउट किया, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2 हम जाएंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर देखो, बॉडी ऑफ मास 2 kg thrown upwards reaches a maximum height of 5 meter. Calculate the work done by the force. जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को समझो, एक दो बार पूरा रीडिंग करो, ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन, ठीक है. देन कि हमको कैलकुलेट करना है और कौन सा कंडीशन, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है. तो देखो बॉडी ऑफ मास, सपोज ये मास है 2 kg, कितना 2 kg है, thrown upwards reaches a maximum height 5 meter. Okay, calculate the work done by the force of gravity during the vertical displacement. ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रहता है. जैसे होता है क्या, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट.
तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना बचा है, मींस हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जी वैल्यू क्या है, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स जो ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, ये जी इक्वल टू कितना दिया है 10 मीटर पर 9.8 और 10 मीटर पर जो भी हम पुट कर यहाँ पे दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। देन देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो F इक्वल टू ये देखो ये W है वेट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो क्या लिखते हैं mg लिखते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा mg। तो ये फोर्स का डायरेक्शन ये है और वर्टिकल डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है, मींस यहां पे भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये F इक्वल टू m इंटू g, तो हम फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी है, हम पढ़े हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स पाएगा, ये मींस W इक्वल टू mg, वेट बोलते हैं ये फार्मूला, मींस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखेंगे तो ये वेट W इक्वल टू mg, पर g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप पुट करो 2 इनटू g कितना दिया है 10 दिया है, मास कितना दिया है 2 kg, देन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो 2 इनटू 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। यहां पे भी देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो याद रखो हमारा फॉर्मूला नेगेटिव वर्क डन का, तो W इक्वल टू क्या है माइनस F इंटू S, तो ये देखो S मीटर में है तो हमको कन्वर्ट करना नहीं है, यहाँ पे केजी में है मीटर में है, मीन सिस्टम ठीक में है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट सब में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F माइनस 20 इंटू S कितना है 5, ठीक है, तो कितना है 100, तो माइनस 100 वाट डन का यूनिट कितना है, क्या है जूल है, तो माइनस 100 जूल हो रहा है, ठीक है। मींस देखो ये वर्टिकल ये जो वाट डन है ये वर्टिकल मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाट डन कितना पूछ रहे हैं, मींस हाउएवर वाट डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो कितना होगा 100 जूल होगा, ठीक है। हाउएवर आप लिखो हाउएवर वाट डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 100 जूल, तो इसी तुम्हारा 9th लेवल में ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारा 9th लेवल में, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 को जाएंगे। बात समझ में आ रही तो ठीक है, तो मैं कर रहा हूं तुम करके चलो, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम बहुत न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया है ना, हम बहुत न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैन weighing 80 kg carries a weight of 40 kg on the top of a water 120 meter high, find the work done by the man, यहाँ पे वर्क डन पूछा है, ठीक है। तो मान लो ये सपोज एक पर्सन है, ये ठीक है, पर्सन है, पर्सन का वेट कितना है 80 केजी, मींस एक पर्सन का 80 केजी, कैरीज ए वेट ऑफ 40 केजी ऑन द टॉप ऑफ ए टावर 120 मीटर हाई, तो ये वेट 40 केजी का वेट लेकर टॉप ऑफ ए टावर 120 मीटर, कितना 120 मीटर हाई, ये पर्सन कितना है 80 केजी, और एक वेट मींस एक मास को लेकर ये 120 मीटर हाई टॉप ऑफ ए टावर को जा रहा है, मींस ये 40 केजी मास को उठा के यहाँ पे जा रहा है, कहां पे टावर, टॉप ऑफ ए टावर कितना है 120 मीटर हाई, मींस S उसका डिस्टेंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो 120 मीटर है, ठीक है। तो मास देखो ये 80 केजी, पर्सन का 80 केजी मास है, ठीक है, देन ये 40 केजी है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, वो हमको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। ये दोनों को मास मिला के कितना है 80 प्लस 40 केजी, कितना है ये 120 केजी, मींस ये खुद ही 80 केजी है पर्सन,
देन कितना मास का उठा के ये उठा रहे हैं 40 केजी का, तो कितना हो गया 120 केजी हो गया, ठीक है। देन हम फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देन यहां पे देखो जी दिया है, तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा ये मास 120 इनटू 10, तो कितना हो जाएगा 100 तो फोर्स आ गया। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या, वाट डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वाट डन जब कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखो एस दे दिया है 120 मीटर, तो ये डायरेक्शन में ये उठा के जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे नहीं हो रहा उसका, मींस फोर्स का जो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की वो भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, मींस एफ एंड एस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, in same direction. So you have to put out the positive work done, that is your W equal to direct formula F into S. तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना रहता है 0 डिग्री रहता है, तो W equal to Fs cos थीटा में हम पुट करेंगे, तो cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया हम, देन F कितना है फोर्स का 1200 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 मीटर, तो W इक्वल टू Fs में हम पुट करेंगे, तो ये हो गया 1200 इनटू 120, तो क्या आ जाएगा ये 14, तो 1.44 इनटू 10 टू पावर 5 3 10 टू पावर 8, ठीक है। सॉरी ये 1 2 3 5 सॉरी 3 प्लस 2 5 10 टू पावर 5 जूल, ठीक है। तो वाट डन कितना हो रहा है 1.44 इनटू 10 टू पावर 5 जूल, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे हम देखेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्वेश्चन, व्हेन ए प्लेयर हिट्स ए फुटबॉल इट मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ, सपोज क्वेश्चन नंबर 4 heading 2 parabolic path and then eventually falls to the ground, तो सपोज मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड है, ड्रॉ करो डायग्राम, ठीक है। व्हेन ए प्लेयर हिट्स, सपोज ये एक फुटबॉल है, हिट किया, इट मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ, ऐसे ही क्या है पैराबोलिक पाथ, ठीक है, ये क्या है पैराबोलिक पाथ है ये, ठीक है, ऐसे पाथ क्या बोलते हैं पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये फुटबॉल है, तो मुझे मान लो ये फुटबॉल है, देखो हिट्स क्या अलोंग द पैराबोलिक देन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड, हिट्स क्या एंड इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड, ये पॉइंट है। सपोज ये फुटबॉल इससे यहां कर हिट्स करके ग्राउंड में, मींस उसका डायरेक्शन यही है, ये डायरेक्शन, ठीक है। ये फुटबॉल है, जब एक प्लेयर हिट किया उसके ऐसे पैराबोलिक पाथ में एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उनको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। और होप ये जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है mgh, क्या है mgh। तो ये फुटबॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हमको मालूम है mgh, where s इज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द फुटबॉल, h is the difference in heights, ठीक है। जो h है ये h क्या है द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द फुटबॉल इन द इनिशियल ऑफ द फुटबॉल in the initial and final position, in the initial and final position, ठीक है। तो mgh हो रहा है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखेंगे, ये इनिशियल है
ये फाइनल पोजीशन। हम वाटर में पूरा कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर ऑन द ग्राउंड। तो ये जो है ग्राउंड, फिर आकर ये ग्राउंड में फॉल्स हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है वहां पे। तो क्या हो जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? तो उसका हाइट क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो व्हाट डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? w इक्वल टू 0 मींस देयर इज नो व्हाट डन। यहाँ पे जो w इक्वल टू mgh जो है फार्मूला, ठीक है, आगे हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला फिर भी मैं रिवाइज करूंगा। तो यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? w इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द फुटबॉल इज 0। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द फुटबॉल इज 0, ठीक है। तो ये सवाल है, क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जाएंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। और मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। रिवीजन करो, पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो और अदर्स बुक भी पढ़ाई करो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, a person lifts a box weighing 40 Newton from the floor to a shelf 1.5 meter above, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये पर्सन लिफ्ट्स ए बॉक्स वेन 40 न्यूटन, कितना? 40 न्यूटन, ठीक है। तो देखो यहां पे पर्सन है ये, ठीक है, पर्सन है, ठीक है। उसका जो बॉक्स वेइंग है तो ये कितना है? 40 न्यूटन। मींस ये जो एक बॉक्स को लेकर फ्रॉम द फ्लोर, एक फ्लोर से 1.5 मीटर तक क्या हो रहा है? लिफ्ट। मींस ये वो एक जो है उठा के ये जा रहे हैं, कितना? 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहां पे फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन, क्योंकि ये 40 जो है मास, वो 40 को मास को लेकर ही, मींस कितना फोर्स, जितना है मास इतना फोर्स वहां पे चाहिए। तो वो एनिंग का कितना है? 40 न्यूटन है। तो हम उसका जो फोर्स कितना चाहिए? 40 न्यूटन चाहिए। यहाँ पे 40 न्यूटन ही अप्लाई करेगा, ठीक है। देन 40 न्यूटन, एस कितना है? 1.5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट बिट में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स द पर्सन एक्सर्ट्स ऑन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है, वो बॉक्स को जो लेकर उठा रहे हैं, तो ये 1.5 मीटर तक उसका वर्क डन कितना है एक्सर्ट बाय द फोर्स। वहां पे देखो, समझो, यहाँ पे ये वेनिंग जो बॉक्स है ये 40 केजी है, तो वेट हो जाएगा तो क्या? 40 न्यूटन दिया है। तो ये यहाँ पे जितना भी बॉक्स का मास है वो वेट है, तो उसका ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स नहीं दिया है तो हमको 40 न्यूटन को यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है, 40 न्यूटन है। देन हम फर्स्ट बिट में W इक्वल टू, देखो ये जो फोर्स ऊपर से उठा के जा रहे हैं, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला F पॉजिटिव क्वांटम, तो F 40 है, देन 1.5, तो फर्स्ट बिट का तो कितना हो जाएगा? ये 60 जूल, ठीक है। देन नंबर 2 सेकंड बिट, फाइंड द वाटर ऑन द बॉक्स। सपोज मान लो ये यहाँ पे और फिर वाटर पूछ रहा है, तो ये उसको ले जाओ W1, ठीक है। देन हमको सेकंड वाटर कैलकुलेट करना है, वाटर ऑन द बॉक्स बाय इट्स ओन वेट, बाय इट्स ओन वेट। तो वेट जो देखो, ये वेट जो फोर्स वेट जो है कितना है? 40 न्यूटन। तो ये जो F 40 न्यूटन हमेशा लग रहा है, जो कि हमारा ये जो फोर्स हमेशा लग रहा है वहां पे 40 न्यूटन। तो वहां पे जो जितना भी हमेशा हम 40 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हमारा जो मूवमेंट रहेगा, तो मूवमेंट रहेगा कैसे रहेगा? ये जो S क्या है? ऊपर साइड जा रहा है 1.5 मीटर। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स अभी नीचे हो जाएगा फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फाइंड द वाटर ऑन इट्स वेट, ऑन इट्स वेट। तो ये फोर्स
डायरेक्शन ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऊपर जाएगा। तो हमेशा ये फोर्स लग रहा है तो हमारा मूवमेंट ऊपर जाएगा, फोर्स वेट ऑफ द जो W/mg है तो वो वेट क्या आ जाएगा, नीचे रहेगा। तो हमारा मूवमेंट और जो फोर्स को देखो, ठीक है, तो फोर्स नीचे S, तो ये दोनों कौन सा डायरेक्शन आ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है S का डायरेक्शन ऐसे लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वाट टर्म क्या हो गया, नेगेटिव वाट टर्म हो गया और फॉर्मूला क्या है, W = F/S, ठीक है। तो देखो F कितना है 40, तो वहां पे क्या हो जाएगा -40 इंटू 1.5 मीटर जितना -60 जूल, ठीक है। देन थर्ड बीच ऑल्सो फाइंड द नेट वाट टर्म, क्या पूछा है, नेट वाट टर्म। तो ये जो बाई इट्स ओन वेट, देन ये फर्स्ट वाला जो, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नेट वाट टर्म आ जाएगा। तो W नेट वाट टर्म इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो W नेट इक्वल टू W1 कितना है 60 है प्लस W2 मान लो ये W2 है, ठीक है, तो -60, तो कितना हो जाएगा 0। तो नेट वाट टर्म कितना है 0 है, ओके। तो फर्स्ट बीट का कितना है 60 जूल, देन सेकंड वाट टर्म -60 जूल, देन ये जो फोर्स नीचे वाला डायरेक्शन का जो S डायरेक्शन है ये, तो हमारा जो हमेशा जो फोर्स जितना हमेशा ये 40 न्यूटन लग रहा है तो उसका डायरेक्शन ये S डायरेक्शन में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वाट टर्म नेट वाट टर्म कितना है 0 है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, बस ये पूरा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। अगर और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो बच्चों, प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखो। बिकॉज फिजिक्स, P मीन्स प्यार, फिजिक्स को प्यार करो, कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जब समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को याद आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का लव हो जाएगा, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स इज लव फॉर अस, लव फॉर मी आल्सो, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनर्जी तो एक्चुअली हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवीजन करूंगा क्योंकि तुम्हारा पावर जस्ट ये जो चैप्टर है पावर में थोड़ा बाकी है, तो इसलिए मैं फास्ट से ही रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम खुद का बुक का एग्जाम्पल्स करो और जो असाइनमेंट्स दिया था वो असाइनमेंट भी सॉल्व करो, इंटरेस्ट क्वेश्चन करो बुक का, देन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो वर्क के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन जो NTSC KVP के लिए भी ये क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।